ये कहानी है एकदम सच्ची घटना पे आधारित। ये बात उन दिनों की है, सरपंच की बहू की, कि मतलब मेरी मम्मी के दादा के टाइम की बात है। उसके घर में एक जिन बेटा जन्म लेता है और माँ जो होती है वो जच्चा, तो मतलब कि वो बच्चे को ऐसे पैदा करती है कि मतलब वो जिन होता है, वो इंसान नहीं होता है। फिर एक दिन उसकी बेट जो उसकी बहू होती है उस पर नज़र पड़ जाती है, तो सास ये बोलती है मैं तो अपनी बहू को इतना अच्छा अच्छा खाने के लिए देती हूँ, उसके बाद भी मेरी बहू दिन पे दिन इतनी सूखती कैसे जा रही है। तो एक दिन होता ये है, जो मतलब सास है अपनी बहू को खाना देने जा रही होती है। आके बर्तन वर्तन धोने के बाद पहले जमाने की जो औरतें होती थी उन्हें बहुत सारा काम करवाया जाता था, जैसे कि गाय हो गई, उनका दूध निकालना, उन्हें नहलाना, उनके लिए खाना बनाना, उनके लिए गाय भूस वगैरह वगैरह। तो फिर उसकी बहू एक दिन अपनी जो सास होती है उसका पल्लू पकड़ लेती है, और मतलब वो जैसी पल्लू पकड़ के चल देती है, वो जो जिनका बच्चा था वो बहू को इतना ज़्यादा टॉर्चर करता था। मतलब जो जिन था वो अपनी जो माँ थी उसको कुछ भी खाने पीने नहीं देता था, जो भी था मतलब कभी वो छोटे बच्चे की आकार में आ जाता था और कभी वो इतना बड़ा हो जाता था, हद तक थे मतलब बहुत ज़्यादा पहले टाइम की बात है। तो मतलब कि जो बहू होती थी वो जब मतलब प्रेग्नेंट होती थी, तो मतलब कि जो उनकी सास होती थी वो उनका काम जो होता था वो घर में ही करती थी, बाहर जाने से उनके लिए मना कर देती, क्योंकि पहले मतलब बोलते हैं जो प्रेग्नेंट महिला होती है उन्हें बाहर जाना नहीं होता, क्योंकि मतलब ऐसी एंटिटीज होती है बाहर जो उनके ऊपर कब्जा कर सकती है या फिर हानि पहुंचा सकती है माँ को भी और बच्चे को भी। तो वो जो बहू थी वो अपनी सास से जिद करने लग गई और बोलने लग गई कि नहीं, मैं तो बाहर ही नहाने जाऊंगी, मुझे बाहर ही जाना है नदी किनारे नहाने। पहले ज़माने में मतलब कि नदी होती थी, वॉशरूम नहीं इस्तेमाल होते थे, इसीलिए फिर वो अपने सास के साथ जाती है, बोलती है, वो बहुत जिद करने के बाद में मानी जाती है, और फिर उसके बाद में वो उसे बताती है कि जो मेरा बच्चा है वो कोई इंसान का बच्चा नहीं है, वो जिन का बच्चा है। ना तो वो मुझे खाने देता, ना पीने देता, ना आराम से सोने देता, मैं आप जो भी दे के जाते हो वो मेरा खाना छीन के खा लेता है। उसकी सास जो है वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी, कुछ भी करके मुझे अपनी बहू को बचाना है हर कीमत पे, हर तरीके से। उसके बाद में इसकी सास ने 3-4 लोगों को बुला लिया जो मतलब बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, और मतलब 3-4 लोगों को अपनी बहू को बोल दिया, किसी और के घर पे भेज दिया उसके अपनी बहू को, और बोला कि यहाँ मत आइयो कुछ भी हो जाए चाहे। फिर वो उनको घर पे लेके चली गई। हांडी होती है, बहुत बड़ी हांडी थी, और उसमें मतलब कि उसे उसमें कैद करना था। बोला जाता है अगर मतलब कि उसकी टांगों से पकड़ के दोनों मतलब कि उसे उसका सर ना उस मटकी के अंदर डाल के उस पर कपड़ा लपेटना था। अगर वो गलती से भी उसके पैर जमीन पे हो गए तो मतलब वो तो तुम सबको मार देगा। एक पंडित से पूछा उन्होंने, तो पंडित ने यही बताया कि एक बड़ा सा मटकी लो और 3-4 लोगों को बुलाओ और उसके अंदर उसका सर डालना है, ना कि पैर अगर लग गया तो तुम्हें सबको मार देगा, वो जितने भी होंगे वहाँ पे। तो फिर वो ये करते हैं कि मतलब वो जो एक इंसान होता है मतलब कि वो बहुत शक्तिशाली होता है, और फिर वो उसको उसमें मटके से उसके दोनों पैर पकड़ के उसकी मुंडी जो होती है वो उसके अंदर मटके के अंदर डाल देता है, फिर उस पे रुमाल बांध देता है, फिर बड़ा सा कपड़ा बांध देता है, फिर उसे तुरंत बंद करके किसी मिट्टी के किनारे दाब जाता है, जहाँ पे नदी होती है वहाँ पे दाब कर आ जाता है उसे। फिर उसे बोल देता है जा, तुझे मैं देख लूंगा, आज तो तुम बच गया, देखता हूँ तुम कब तक बचते हो। वो बोलता है फिर जिन मुझे छोड़ दो वरना तुम सबकी मौत निश्चिंत है मेरे हाथों से। फिर जो उसकी बहू होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि मेरा तो बच्चा हुआ भी था और नहीं भी, वो तो जिनका बच्चा निकला, अब मैं क्या करूँगी, मेरे से कुछ तो बच्चा ही नहीं है अब मेरी ज़िंदगी में। फिर उन्हें लगने लग गया था कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ गई है, दूसरा बच्चा पैदा हो गया था, खुश तो वो बहुत ज़्यादा थे। पर एक दिन गलती से वो उसकी मम्मी नदी किनारे नहाने चली जाती है, मतलब उससे पहले कोई उसे हांडी में से जिनको निकाल लेता है, क्योंकि उन्हें टोना टोटका करना होता है। इस टोना टोटके वाले को वो ये बोलता है कि मुझे इनसे बदला लेना है, मुझे तो कुछ देर के लिए छोड़ दे। वो जो तांत्रिक होता है वो ये बोलता है ठीक है मैं छोड़ दूंगा, और तुझे मेरा काम करना होगा, तुझे मुझे बहुत सारे पैसे ला के देने होंगे।
बोलता है ठीक है दे दूंगा, पर उन सबको, गांव वालों को, उन सबको मारना है मुझे। उसके बाद में जो उसकी सांस, मतलब सबसे पहले तो उसकी सांस को मार देता है वो जिन पटक के, और उसके बाद में ये बोल देता है, फिर अपनी माँ को मारता है जिसने उसे जन्म दिया था। बोला था ना मैंने किसी को नहीं बताना, तूने किस लिए बताया? तूने मुझे हांडी में पूरे 10 साल तक मैं कैद रहा था, अब इसका बदला मैं तुमसे लूंगा। उसकी माँ को वो जिंदा जला के मार देता है। कहा जाता है कि नदी किनारे से वो कैद था, क्योंकि जो जिन होते हैं वो सिर्फ पानी से डरते हैं, आग से नहीं। जिन की कई तरह का जिन होता है, एक तो मतलब वो होता है धुएंधार जिन जो होते हैं वो होते हैं खौला, जो मतलब कब्रिस्तान में पाए जाते हैं और वो बहुत खतरनाक होते हैं। एक होता है मरीज जिन, तीसरा होता है, और इन सब में सबसे ज्यादा मुरीद जिन खतरनाक होता है। मारने के बाद में बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुटाया, उस तांत्रिक को जाके बोला इसे वापस से कैद कर। तांत्रिक को बहुत सारे पैसे देने के बाद में ही उस तांत्रिक की फैमिली को मार देता है। बोलता है अपनी बलि तो मैं लेके ही जाऊंगा। और फिर तांत्रिक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके बाद में वो जिन बोलता है कि तुझे तो मैं नहीं मार सकता, तेरे मैं कब्जे में हूँ, तुझे मुझे बलि देनी ही होगी, वरना मैं तेरी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दूंगा। ऑलरेडी उसकी वाइफ, एक बच्चे को तो मार ही चुका था, उसकी मम्मी बची थी। उस तांत्रिक जो था वो बहुत तेज तरार निकला। उसने उस जिन को बोला ठीक है, तू आज शाम को आ जाइयो, मेरी फैमिली में से मेरी माँ की बलि ले जाइयो। उसके बाद में पहले तो वो मतलब कि आ जाता है घर पे, उसके बाद में जो जिनको वो कैद कर लेता है, उसके बाद में वो एक शीशा होता है उसमें कैद कर लेता है उसे कुछ भी करके। तो हवा के कारण कुछ दिनों तक तो एकदम मामला शांत हो गया। फिर वो तांत्रिक बोलने लग गया चलो जान छूटी, पर उसे इस बात का कहाँ पता था वो जान तो अब लेके जाएगा, वो भी तांत्रिक की। तो जैसे उसके वहाँ का शीशा फूटता है, वो जिन बाहर आके उस तांत्रिक को भी मार देता है। और बोला जाता है कि तांत्रिक जो था उसमें कीड़े पड़ के वो मरा था। उसने सिर्फ और सिर्फ इन चीजों का इस्तेमाल सिर्फ गलत काम और ब्लैक मैजिक दूसरों को सताने के लिए किया था, इसलिए उसकी कर्मों की सजा मिली थी। फिर सारे के सारे गांव वाले पंडित के पास जाते हैं। बोलते हैं कि पंडित के पास जाने के बाद में पंडित भी कुछ भी नहीं कर पाता, तो फिर मतलब एक मौलवी के पास जाया जाता है, वो जो मस्जिद में बैठता है। उसके बाद में उससे छुटकारा दिलवाया जाता है मौलवी की तुम्हें मतलब कि वो जिन बहुत खतरनाक है, तो तुम अपने घर के सामने ये मंत्र फूक के पानी मार दो। बोला जाता है जलजला का पानी, मतलब उसे छिड़कते ही मतलब जो पूरी शक्तियाँ होती है या फिर वो हवीज, जिन्नात, भूत प्रेत, वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। उसे फिर छिड़क के उसको एक बोतल में, छोटी सी शीशे की बोतल में कैद कर लेता है। उसके बाद में आज तक कहा जाता है उस रात को मतलब जो भी हुआ था वो दुनिया की सबसे काली रात को हुआ था। बोला जाता है इन दिनों में शैतानी शक्ति बहुत ज्यादा वो हो जाती है मजबूत। वो जो था अपने दोस्तों के साथ खेलने लग गया था, जो मतलब मौलवी का बेटा था। तो फिर होता ये है कि मतलब उसके हाथों से वो जो शीशी होती है वो मतलब दोबारा से फूट जाती है। अब इतना ज्यादा कोई इशू नहीं होता, क्योंकि वो मौलवी का बेटा, उसे पता था जमजम का पानी उसे जला के राख कर देगा। शीशे को उठा के कुएं में फेंक देता है। और जो मतलब खौला जिन होता है उसके बाद में जो मतलब एक जगह उसे कैद कर देता है मंत्रों की मदद से। फिर आज तक वो जिन कभी भी किसी को परेशान नहीं करा उसने अभी तक, तो पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तो मतलब चलती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।